क्या भगवान का प्रेम बेशर्त है या शर्तों के साथ है? भगवान का प्रेम, भक्तों का प्रेम क्या कंडीशनल है या कि अनकंडीशनल है? इसे समझने के लिए हमें सूर्य का उदाहरण लेना होगा। क्या सूर्य का प्रकाश भेदभाव करता है कि सबको ही देता है? सबको देता है, लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश का अनुभव करने के लिए हमें अपने आप को एक विशेष सिचुएशन में रखना जरूरी है। यदि कोई बंद कमरे में है तो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह सकता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा सभी के ऊपर है, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान के प्रेम का अनुभव करने के लिए हम सभी को एक विशेष परिस्थिति में अपने हृदय को विशेष प्रकार से तैयार करना होता है। यानी जब तक व्यक्ति विनम्र नहीं होगा, जब तक व्यक्ति भगवान के प्रति उन्मुख नहीं होता, प्रार्थना पूर्ण नहीं होता, तब तक भगवान के प्रेम का वो अनुभव नहीं कर पाता है। तो इस सेंस में कि हम भगवान से प्रेम करें या ना करें, भगवान का प्रेम हमेशा सभी जीवों के प्रति रहता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सभी जीवों के क्या है? सुहृद हैं, वेल विशर हैं। लेकिन हम अपने ही अल्टीरियर मोटिव्स के कारण, अल्टीरियर मोटिव्स यानी कि कुछ हमारे मन में रह जाती हैं कोई इच्छाएं, जिसके कारण हम भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो क्या अल्टीरियर मोटिव हो सकता है कि हम भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के जैसा फेमस बनना चाहते हैं, भगवान के जैसा शक्तिशाली बनना चाहते हैं, भगवान के जैसा हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, पर हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। तो ये जो हमारे मन में जो ये सब दुर्भावनाएं हैं, इसके कारण ही हम भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो भगवान के प्रेम का अनुभव करने के लिए सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सभी प्रकार के उपाधियों से मुक्त होकर सरल भाव से भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए, प्रार्थना पूर्ण होनी चाहिए। लोग संसार को तो बहुत प्यार करते हैं, संसार की चीजों को बहुत प्यार करते हैं, बस जिसने संसार को बनाया है उसे प्यार नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश है, लेकिन हमें अपने अंधेरे कमरे से बाहर निकल कर आना होगा, फिर हम सूर्य की अनुभूति कर पाएंगे, सूर्य के प्रकाश का हम लाभ ले पाएंगे। वैसे ही हमें अपने एक माइंड सेट से बाहर निकलना होगा, फिर हम भगवान की कृपा, भगवान के प्रेम का हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि प्रेम, इंटरेस्ट और रेसिप्रोकेशन, तो भगवान का प्रेम तो है ही जीवों के प्रति, लेकिन जीवों की तरफ से विमुखता है। तो जैसे ही कोई जीव भगवान में इंटरेस्ट लेने लगता है तो भगवान रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देते हैं। तो इंटरेस्टेड होंगे हम, जैसे मानो कोई किसी से आई कांटेक्ट कर रहा है तो क्या है? इंटरेस्टेड है, तभी आई कांटेक्ट हो रहा है, और इस इतने से ही फिर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हम क्या है? भगवान से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम कहीं और आई कांटेक्ट में फंसे हुए हैं। तो हमें आई कांटेक्ट के यहाँ पर कहने का अर्थ है कि भगवान की ओर हमें उन्मुख होना है, भगवान के मंदिर में जाना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान को नमस्कार करना है, जो कि भगवत गीता की यही शिक्षा है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम अवश्यसि सत्यम ते प्रति जानो प्रियो असी में। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे सर्वाधिक प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। तुम मेरा भक्त बनो, तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मेरी पूजा करो, और इस प्रकार तुम मेरे पास अवश्य ही आओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम